और बंधु, क्या हाल चाल। तो आपका बंधु गौरव सर महाराष्ट्र बोर्ड के लिए एक नया वीडियो लेके आ गया है, जिसमें हम बात करेंगे कि सर हिंदी का पेपर सॉल्व हो तो जाता है, लेकिन सर पेपर हर बार छूट जाता है। चलो कोई बात नहीं, आज हम टाइम मैनेजमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स से लेके आए हैं, जिसके बेसिस पे तुम्हारा पेपर कितना ही लेंदी क्यों ना हो, उसके बाद भी टाइम पे या टाइम से पहले ही पूरा हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा हिंदी का 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसके अंदर 5 विभाग होते हैं। सबसे पहला विभाग होता है गद्य विभाग, पद्य विभाग, फिर उसके बाद तीसरा आता है तुम्हारा पूरक पठन, चौथा है तुम्हारा भाषा अध्ययन, और आखिरी और सबसे ज्यादा छूट जाने वाला विभाग तुम्हारा कौन सा है? उपयोजित लेखन। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब जो तुम्हारा पेपर है वैसे तो 5 विभाग में डिवाइडेड है, लेकिन मैंने उसे 13 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सो डैट तुम्हें एग्जाम में टाइम का ध्यान रहे और तुम्हें पता रहे अरे कब तेज लिखना है और कब थोड़ा सा धीरे लिखा तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो जो तुम्हारा गद्य विभाग है ना, उसमें 3 सेक्शन है, 2 पठित गद्य और एक अपठित गद्य। तो पठित एंड अपठित गद्य, पठित गद्य तुम्हारे 8-8 मार्क्स के हैं और अपठित गद्य तुम्हारा 4 मार्क्स का है। ओके, सो आई गेस सबको ये पता होगा। लेकिन देखो, सबसे पहले 2 पठित गद्य आएंगे, एक अपठित गद्य, फिर 2 पठित पद्य आएंगे। पद्य मतलब अपने पोएम वाला पार्ट है ना, 8 to 10 लाइन्स आता है उसमें। ओके, पंक्ति आती है। फिर 2 पूरक पठन आएंगे, 4-4 मार्क्स ईच। फिर तुम्हारा आएगा भाषा अध्ययन, कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का। फिर आने वाला है तुम्हारा उपयोजित लेखन, जिसके सबसे ज्यादा वेटेज होते हैं। पूछो 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 कितने? 26 मार्क्स, जिसमें तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें हर एक पार्ट को इनफ टाइम देना है। ओके, अब यहाँ पे पत्र लेखन तुम्हारा 5 मार्क्स का, ठीक है। तुम्हारा जो वृत्तांत या कहानी लेखन है वो तुम्हारा 5 मार्क्स का। गद्य आकलन, जिसमें हम प्रश्न निर्मित करते हैं, वो तुम्हारा कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। फिर तुम्हारा निबंध लेखन कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। तो अब मार्क्स तो बात कर ली, अब देखते हैं कि कैसे हम मिनिमम टाइम के अंदर सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, सो डैट पेपर भी अच्छा दिखे, प्रेजेंटेशन भी अच्छा और टाइम पे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। जो तुम्हारा पठित गद्य है, दोनों पठित गद्य को 15 मिनट्स ईच देना है। देखो सिंपल सी बात यार, पठित गद्य जो है कभी ना कभी यार हमने कभी ना कभी एटलीस्ट एक बार सारे चैप्टर्स को रीड किया है ना। तो अब ये तुम्हारा 8 मार्क्स का है, तो तुम्हें कितना मिनट देना है? 15 मिनट देना है। 15 मिनट में से स्टार्टिंग के जो 3 to 4 मिनट्स है वहां तुम्हें पैसेज को रीड करने हैं, और 15 मिनट में जितना टाइम बचेगा उसमें तुम्हें उसके अंदर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो रीड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे होगा ये कि तुम क्वेश्चंस का 1 गो में आंसर ढूंढ पाओगे और लिख पाओगे। ठीक है, तो ईच पठित गद्य पे तुम्हें 15 मिनट्स ईच देना है, सो डेट आधे घंटे में तुम्हारा पठित वाला हो जाए। फिर तुम्हारा अपठित गद्य क्योंकि सिर्फ 4 मार्क्स का है, लेकिन अपठित होने की वजह से उसको सॉल्व करने में टाइम जाएगा, तो क्या करोगे? अराउंड 4 to 5 मिनट्स उसे अच्छे से रीड करने में तुम लगाओगे, और फिर उसके बाद रिमेनिंग टाइम में 2 क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने के लिए। एक कृति होता है तुम्हारा और एक तुम्हारा स्वमत होता है, अभिव्यक्ति होते हैं। ओके, सो इतना टाइम इनफ होगा तुम्हारे पास कि तुम 10 मिनट में अपठित गद्य कर लो। यानी कि ओवरऑल आधे घंटे में तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए? पठित गद्य हो जाना चाहिए। फिर दोनों पद्य 6-6 मार्क्स के होंगे। एक पद्य पे तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देना है। कितना? सिर्फ 10 मिनट, सो डेट 20 मिनट में तुम्हारा पद्य विभाग पूरा हो जाए। अब पद्य विभाग के लिए मैं तुम्हें एक टिप देना चाहूंगा। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट। क्या रिक्वेस्ट सर? रिक्वेस्ट ये, प्लीज अपने पद्य के जो तुम्हारा सरल अर्थ भावार्थ वाला पार्ट होता है तुम्हारे डाइजेस्ट में, उसे रीड करके चले जाना। क्यों सर? क्योंकि उनमें तुम्हें बोला जाएगा किन्हीं भी 2 या 4 पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ तुम्हें लिखना होगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? 2 मार्क्स का। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आधा घंटा और यहाँ पे अपठित गद्य और दोनों पद्यों को मिला के तुम्हारा आधा घंटा, यानी पेपर के पहले 1 घंटे में तुम्हारा पद्य विभाग तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। अच्छा, एक काम की बात बताता हूं, क्या जब भी तुम एक नया विभाग स्टार्ट करो ना, उससे पहले ये जरूर चेक कर लेना कि जो पुराना विभाग है ना, क्या तुमने उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं?
कुछ बार होता क्या है कि हम सॉल्व कर लेते भाई, पेपर बड़ा आसान लगने लगता है या घबराहट होने लगती है। तो जब पेपर ज्यादा आसान लगता है या घबराहट होती है या टाइम का प्रेशर होता है, तब हमसे विभाग का कोई क्वेश्चन कुछ बार छूट जाता है। तो जब नया विभाग स्टार्ट करने से पहले अगर देख लोगे ना छूटा है कि नहीं, तो उससे होगा क्या कि आगे जाके तुम ये कंफ्यूजन में नहीं अटकोगे, सर मेरे पिछले विभाग का एक क्वेश्चन छूट गया, जगह तो छोड़ी नहीं। इससे होगा क्या, जब तुम चेक कर लोगे तो ये प्रॉब्लम तुम्हें आने वाली नहीं है। ठीक है, अब पहले घंटे में क्या करना देख लिया, बाकी 2 घंटे में भी देख ले भाई, अरे हाँ या ना। ठीक, ओके। फिर आता है अपना पूरक पठन। अब पूरक पठन निहायत ही आसान सेक्शन है। क्यों? अरे भाई जैसे तुम्हारा पठित गद्य था उसी तरह से तुम्हारा पूरक पठन भी है। तो पूरक पठन के 2 पैसेज आते हैं तुम्हें, तो क्या करना है, एक पूरक पठन को तुम्हें 10 मिनट देना है, दूसरे को भी 10 मिनट, तो लगभग 20 मिनट में तुम्हारा ये 4 + 4 8 मार्क्स का पार्ट सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण और ग्रामर। ओके, सो इसमें क्या करना है तुम्हें, 14 क्वेश्चन है, 15 मिनट है। हिंदी का ग्रामर कंपैरेटिवली आसान ही रहता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लोअर लेवल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये कि उसकी डिफिकल्टी उतनी ज्यादा नहीं रहती है। और अगर फिर भी डिफिकल्टी लगती है तो एक सिंपल काम करो, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले तक एक्टिविटी शीट जो तुम्हारी होती है नवनीत की, उसके लैंग्वेज, उसके तुम्हारा लैंग्वेज स्टडी अर्थात व्याकरण वाला जो पार्ट है ना, भाषा अध्ययन, उसके एग्जाम, उसके क्वेश्चन आंसर्स देख लो, है ना, स्कैनर देते हैं वो लोग, स्कैन कर लो, सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, या फिर क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर के जो तुम्हारा व्याकरण वाला पार्ट है उसको भी तुम देख के सॉल्व कर सकते हो, रेफर कर लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, कंपैरेटिवली तुम्हारा भाषा अध्ययन वाला पार्ट जल्दी सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा सुनो, कोई बोलेगा सर मुझे ग्रामर पूरा करना है लेकिन 15 मिनट के चक्कर में होगा क्या सर, मेरा पेपर ग्रामर वाला पार्ट पूरा सॉल्व नहीं होगा सर, क्योंकि सर टाइम लगता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, अब यहाँ पे जो तुम्हें 15 मिनट का है ना मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम या 15 की जगह 20 मिनट भी दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है 15 मिनट में नहीं होगा सर, तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अरे गौरव सर ने रिजर्व टाइम बना के रखा है, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बन जाता है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे कैसे कैसे, अरे आगे कुछ ऐसा आने वाला है जो बता देगा। ओके, फिर उसके बाद यहां तक अगर तुम ध्यान दोगे तो पूरक पठन 20 मिनट, व्याकरण तुम्हारा 15, यानी 35 से 40 मिनट के अंदर तुम्हारा भाषा अध्ययन तक हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या उसके बाद स्टार्ट होगा तुम्हारा उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में सबसे पहले क्या, पत्र लेखन। पत्र लेखन सर औपचारिक या अनौपचारिक? अब मैं इस समय यह कहूंगा कि जो भी तुमने किया है वही करो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें जानना हो कि सर कौन सा पत्र लेखन बेटर है, तो मैं बोलूंगा औपचारिक। पूछो क्यों? क्योंकि औपचारिक पत्र लेखन में तुम्हें फॉर्मेट के बेसिस पे ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, इसलिए औपचारिक में प्रेफर करूंगा। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, गद्य आकलन यानी प्रश्न निर्मिति। ठीक है, अब ये 4 मार्क्स का है और गद्य आकलन में प्रश्न निर्माण करना कंपैरेटिवली इजी है। तो क्या करोगे, एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स, तो 4 मार्क्स लेके छोड़ देना। ओ भाई सुनो, खुद को इतना भी तेज मत समझो, हो सकता है कि शायद कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए तुमसे, तो ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में 2, 3 या 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो। इसका मतलब प्रश्न निर्मिति में 4 नहीं 6, 7 या 8 प्रश्न का निर्माण करो। उससे होगा क्या, अगर इफ इन केस तुम्हारा 1 या 2 प्रश्न गलत भी चला जाए, तुम्हारे पास रिजर्व, वो होता है ना अपने पास रिजर्व प्लेयर होते हैं कि भाई किसी प्लेयर को चोट वोट लग गई तो दूसरा प्लेयर आ जाएगा, है कि नहीं, है ना, सब्स्टिट्यूट होता है अपने पास। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, कोई क्वेश्चन गलत गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक्स्ट्रा रिजर्व भर के रखे तो वो काम आ जाएंगे। तो 7 to 8 क्वेश्चंस बना देना प्रश्न निर्मिति में। टाइम नहीं जाता यार ज्यादा, 5 मिनट एक्स्ट्रा बनाओगे, मैक्सिमम 6 या 7 मिनट जाएगा, कोई नहीं, उतना तो टाइम मैनेज हो जाता है।
ठीक है, फिर क्या 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 बचा सर? फिर बचा वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन। इनमें ऑप्शन रहता है। अब मैं यही कहूंगा कि तुमने अभी जो प्रिपेयर किया है उसी को फॉलो करना, लेकिन अगर तुम जानना चाहो सर आप क्या कहोगे, अगर तुम्हारी क्रिएटिविटी ज्यादा है, सोचने की क्षमता ज्यादा है, अब बहुत दुनिया घूम रखी है, तो कहानी लेखन कर लेना। लेकिन 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 वृत्तांत लेखन में ज्यादा प्रेफर करूंगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वृत्तांत लेखन में हमें पता है सब पास्ट टेंस में लिखना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमें पता है कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं प्रीफर करूंगा कि वृत्तांत लेखन लिखो। वृत्तांत लेखन में कंपैरेटिवली मार्क्स कम करते हैं, इसलिए वृत्तांत लेखन। बट अगर तुम्हारी क्रिएटिविटी ज्यादा है, शीर्षक अच्छे से लिखने आता है तुम्हें, ठीक है, समराइज कर लेते हो जो भी तुमने लिखा है उसको, देन गो फॉर कहानी लेखन। फिर क्या आता है तुम्हारा विज्ञापन लेखन। अब विज्ञापन लेखन में पिक्चर ड्राइंग बनाते मत बैठना, आकृति वगैरह बना देना, ठीक है, पिक्चर के मार्क्स नहीं होते। जो भी तुम विज्ञापन लेखन लिख रहे हो ना, उसमें कुछ आकृति वगैरह बना देना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज हाईलाइट करनी है तो वो क्लाउड जैसा स्टार स्टार जैसे करके नहीं बनाते हम लोग, वैसा कुछ बना देना, ठीक है। क्या बात क्लियर है? तो विज्ञापन लेखन तो भाई कंपलसरी क्वेश्चन हो तो करना है। कितने देर में करोगे वो? 10 मिनट में। सर वृत्तांत लेखन कितने देर में करना था? 15 मिनट में। वृत्तांत करो या कहानी, 15 मिनट ज्यादा नहीं देना। फिर क्या बचा तुम्हारा? आखिरी टॉपिक बचा जिसका नाम है निबंध लेखन। अब निबंध लेखन में क्या करना बेटर होगा? मैं तो यही बोलूंगा भाई, जो तुम्हें उस मोमेंट में जो 3 टॉपिक्स होंगे निबंध के अंदर, जो टॉपिक तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल लगे, जो टॉपिक के बारे में तुम्हें ज्यादा नॉलेज हो, तुम वो करो, ठीक है। बट सर अगर दुविधा में फंस गए तो? सर ये दोनों अच्छे से आते हैं, फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, क्या आता है जनरली? एक तो प्रसंग लेखन आएगा, यानी तुम्हारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन होगा। दूसरा क्या आएगा? प्रसंग लेखन के अलावा तुम्हें आ सकता है आत्मकथन, ठीक है, वैचारिक लेखन आएगा। तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि प्रसंग लेखन और आत्मकथन में से कोई एक करना। आत्मकथन कब करोगे? जब तुम्हें, अगर बोल रहा है छाते की आत्मकथा, अगर तुम उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा अच्छा सोच पा रहे हो, कहानी फ्रेम कर पा रहे हो छाते के रिस्पेक्ट में, छाते के पर्सपेक्टिव से, तो लिखो। लेकिन ध्यान रखना, ये एक ऑटोबायोग्राफी की तरह बात करनी है तुम्हें। ऑटोबायोग्राफी पता है ना भाई, स्वयं जीवनी, ठीक है। तो अगर तुम उस तरह से लिख सकते हो देन गो फॉर आत्मकथन। लेकिन अगर वो टॉपिक ऐसा दिया है जहां पे तुम उससे रिलेट कर पा रहे हो, भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जिसके बारे में तुम अच्छे से बता सकते हो, देन गो फॉर प्रसंग लेखन। अब देखते हैं, सर आपने 1 घंटे का बता दिया, सर ये बाकी 2 घंटे के साथ में कर दिया आपने, बचे हुए 1 घंटे कैसे बाइफरकेट? देखो इधर, तो जो तुम्हारा गद्य वाला पार्ट है और पद्य वाला पार्ट है ना, अब यहां पे मिला के गद्य से लेके पद्य खत्म होने तक 1 घंटा लगना है, ठीक। फिर उसके बाद में जो तुम्हारा पूरक पठन, और पूरक पठन से लेके कहां तक? तुम्हारा पूरक पठन से लेके तुम्हारा वृत्तांत या कहानी लेकर, वहां तक में तुम्हारा 1 घंटा 10 मिनट लगे। कैसे सर? देखो यहाँ पे लगभग 35 मिनट, यहाँ पे लगभग 35 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटा 10 मिनट, वहां 1 घंटा कितना हो गया? 2 घंटा 10 मिनट। कितने मिनट बचे हाथ में? 50 मिनट। अब ये 50 मिनट में से जो तुम्हारा कौन सा वाला पार्ट है? विज्ञापन लेखन, 10 मिनट उसको दे देना, 30 मिनट तुम्हारा निबंध लेखन को दे देना, कितने हो गए? 40 मिनट। फिर उसके बाद टोटल तुम्हारा 2 घंटा 50 मिनट में पेपर हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास फिर भी 10 मिनट बचेगा पेपर क्रॉस चेक करने के लिए। क्या मेरे बात समझ में आ गई? अरे सालो, सो ये पूरा बाइफरकेशन तुम्हें मैंने दे दिया है। प्लीज एक बात का ध्यान रखो, पेपर क्यों छूटता है पता है? कुछ बच्चों को ये सब भी पता चल जाता है फिर भी पेपर छूटता है, पता है क्यों? क्योंकि ना वो घड़ी की तरफ नहीं देखते, टाइम की तरफ नहीं देखते। तुम्हें हर आधे घंटे में चेक करना है कि इसके हिसाब से, क्या इसके हिसाब से तुम्हारा कितना आधे घंटे में कितना कितना होते जा रहा है। अगर तुम्हें लगता है 4-5 मिनट थोड़ा आगे पीछे हो गया, आगे के कुछ सेक्शंस में, कितने 13 सेक्शन दिखाए ना, आगे के कुछ सेक्शंस में क्या करोगे? 2-2 मिनट थोड़ा सा कम दोगे। क्यों सर? सो डेट आगे वाला पार्ट तुम अच्छी तरह से लिख पाओ। क्या मेरी बात क्लियर? चलो ठीक है, रुक जाओ, चेक करो, क्लियर है? हाँ सही है। ओके। तो बंदो बताने को तो और भी बहुत चीज है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि खामखा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, बिकॉज
अभी टाइम बहुत कम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।